के कार्यकर्ताओं ने डीसी ऑफिस के बाहर, नंद नगरी डीसी ऑफिस के बाहर पुतला दहन किया है। आतंकवाद के खिलाफ यहाँ रोष प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये एक चीज़ समझ नहीं आती है कि हमेशा जो यात्राओं पे हमले होते हैं वो सिर्फ हिंदू यात्राओं पे ही हमले क्यों होते हैं। मुसलमान भी तो मंदिर जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, वहाँ हमले क्यों नहीं होते। ये सारे के सारे आतंकवादी जितने भी हैं सारे एक ही समाज से बिलोंग करते हैं और उसी समाज के द्वारा ये हिंदू पे ही सिर्फ आक्रमण किया जाता है। एक हिंदू समाज ही इनको ये लगता है कि ये कमज़ोर है, प्रताड़ित है, ऐसा नहीं है। जम्मू के रियासी इलाके में आतंकवादी हमला हुआ है। जिस तरीके से शिवखोड़ी से कटरा जा रही बस में आतंकवादी हमला हुआ और ओपन फायरिंग की गई। इस दौरान 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 41 घायल है। आपको बता दें, वैष्णो देवी जैसी पवित्र जगह पर, एक पवित्र स्थान माता के मंदिर के बाहर इस तरीके का आतंकवादी हमला होना कितना सही है। और इसी पर आवाज़ उठाने के लिए बजरंग दल के तमाम लोग यहाँ पर दिल्ली में जुड़े हुए हैं, डीसी ऑफिस के बाहर हैं। ये नंद नगरी का इलाका है, नंद नगरी डीसी ऑफिस इस तरफ है। यहाँ पर अभी जाकर देखिए उनको एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा और बजरंग दल ने यहाँ पर पूरी तैयारी की है, पुतला दहन की भी तैयारी है। और साथ ही लिखा है कि जिस तरीके से ये जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं और जो श्रद्धालु लौट रहे थे उन पर ओपन फायरिंग की गई है, इस तरह की घटना नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो तमाम तरीके के यहाँ नारे भी लगाए गए। देखिए किस तरीके से भीड़ यहाँ जुटी हुई है। इन लोगों से बातचीत भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या आगे करने की तैयारी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित त्यागी है। आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं, क्या करने वाले हैं, क्या क्या आप लोगों की तैयारी है? हम खड़े हैं यहाँ पर जो हमारे हिंदू भाइयों पे जो गोलियां बरसाई गई आतंकवादी संगठनों के द्वारा, उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं। और हम उनका सबका एक निंदनीय विरोध करते हैं और एक घोर निंदा करते हैं कि कायरतापूर्ण जो इन्होंने घटना करी है, जो गोलीबारी करी है निहत्तों पर। अगर हिम्मत थी तो सामने आके वार करते, पीछे से वार तो कोई भी कर सकता है। तो ये जो घटना करी है इसके लिए हम यहाँ से इकट्ठा हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण के 1 घंटा पहले ये हादसा हुआ, उसको किस तरीके से कनेक्ट कर पा रहे हैं आप? क्या ये प्री प्लान था? बिल्कुल प्री प्लान था। वो सिर्फ ये दिखाना चाहते थे कि नरेंद्र मोदी जहाँ शपथ लेंगे वहाँ आप चाहोगे दिखाओ कि घटनाएं तो इसी प्रकार हो रही हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जो चीज़ें पहले होती आ रही थी वो अब भी होंगी। जैसे बदला पहले लिया जा रहा था वो बदला आज भी लिया जाएगा और बदला उसी प्रकार लिया जाएगा जैसे बदला पहले लिया जाता। जैसी घटना उन्होंने करी है ना, उनको एक एक कर करके घर से बाहर निकाल के हम गोलियाँ मारेंगे। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से हम देख रहे थे, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ है, मतदान हुआ है। क्या ये खौफ पैदा करने के लिए था कि फिर से मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो फिर से जम्मू कश्मीर में वैसा माहौल बना दिया जाए जिससे लगे कि सरकार फेल हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, जो बदलाव पहले से आज हुआ है सरकार के लिए, वो बदलाव की चिंता ही आतंक संगठनों को है कि उनके ना तो हाथ चल रहे ना पैर चल पा रहे हैं और संगठन बर्बाद हो चुके हैं। अब तो वो दिखाना चाहते हैं कि किसी प्रकार हमारा काम यहाँ चले, लेकिन जो जम्मू कश्मीर में बदलाव होता नजर आ रहा है उसकी चिंता के कारण ही ऐसी घटनाएं कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? प्रिया। अच्छा, आप भी प्रदर्शन में शामिल होने आई हैं? जी, जो हादसा हुआ है आतंकवादी हमला, उसमें बच्चे भी मारे गए हैं, बड़े भी मारे गए, महिलाएं भी मारी गई हैं। कैसे देख रही हैं इस पूरे हादसे को? ये बहुत बुरा हुआ है कि ये हमारे हिंदू समाज के बच्चों को भी मारा गया है। आतंकवादियों ने ये गलत किया है। आतंकवाद गलत है, इस देश में आतंकवाद खत्म होना चाहिए। हाँ, जरूर होना चाहिए। ठीक है, आपका क्या नाम है माता जी? राजकुमारी। अच्छा, इस आतंकवादी हमले को आप कैसे देख रही हैं और क्या मांग है आपकी? क्या ये आतंकवाद खत्म होना चाहिए देश से? यस, खत्म होना चाहिए। होना चाहिए। ठीक है सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जगबीर गौड़ है। जी, ये जो आतंकवादी हमला हम देख रहे हैं, तमाम सेलिब्रिटीज़ और इंस्टाग्राम पर एक ट्रेंड था फिलिस्तीन को लेकर, ऑल आई ऑन रफा। तो अभी क्या कहेंगे, ये जो आतंकवादी हमला अपने ही देश में हुआ है उस पर किसी की आंख नहीं है क्या? देखिए, आंखें सभी की हैं। तो उन्होंने जो आतंकवादी हमला किया था सिर्फ ये किया था कि हम इस समय उनको डरा दें एक बार कि हम फिर दोबारा शुरू हो गए हैं और हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है
कि अभी हम आपका कि जो पहले हुआ था घर में घुस के मारने का, अब वो अपने आप हमें आमंत्रित कर रहे हैं कि आप जल्दी आओ हमें मारो, क्योंकि अगर आप हमें नहीं मारोगे तो हम नहीं सुधरेंगे। तो ये इसलिए उन्होंने आतंक जगाया है, उन्हें मोदी जी को जगाया है, सरकार को, भारत सरकार को, कि आप जो है आ जाओ, कि हम तो ऐसे ही करते रहेंगे और आप में अगर हिम्मत है तो हमें घर में घुस के मारो। ये जम्मू कश्मीर की जनता को डराने के लिए किया गया है क्या पूरा? बिल्कुल, जनता को डराने के लिए ना, पूरे भारत की जनता को डराने के लिए, आतंकवाद फैलाने के लिए कि हम सुधरे नहीं हैं, हमें जब तक आप नहीं मारोगे तब तक हम सुधरेंगे नहीं है। इसलिए हमने ये काम शुरू कर दिया है, अभी हमें घर में घुस के मारो आप, ऐसे किया उन्होंने। जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, आतंकवादी आतंकवादी होता है, क्या कहेंगे इस पर? क्या आपकी नज़र में एक आतंकवादी का कोई मजहब है? देखिए, यहाँ तो आतंकवादी का मजहब सीधा स्पष्ट नज़र आता है। हम कहते हैं कि आतंकवादी या बदमाश का कोई मजहब नहीं होता है, कोई बरादरी नहीं होती है, लेकिन ये जो घटनाएं हैं, ये जो जिस तरह की ये चीज़ें हो रही हैं, ये तो स्पष्ट है कि एक मजहब, एक जिहादी जो चीज़ हैं, जो कर रहे हैं, केवल एक ही कर रहा है, दूसरा कोई नहीं कर रहा है। क्योंकि हम तो उनका नाम भी मुँह पे लाना पसंद नहीं करते हैं, पर ये बार बार हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं और इस भारत सरकार को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भाई हम वही काम करते रहेंगे जब तक आप हमें सबक नहीं सिखाओगे, मारोगे नहीं, हमें ख़त्म नहीं करोगे, तो ऐसे ही करते रहेंगे। ये उन्होंने नमूना पेश किया है। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रवि अग्रवाल है। ठीक है। ये बजरंग दल इस पूरे हादसे को किस तरीके से देख रहा है और कैसे आप अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं? ये बजरंग दल बहुत शर्मिंदा है कि जो आतंकवादी देश में यहाँ पे पनप रहे हैं, जो दूसरी पार्टियों के द्वारा पनपाए जा रहे हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देश अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन इन्होंने बीच में आकर फिर आतंकवादी हमले करके ये दिखाया है कि हाँ, अभी हम पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए हैं। ये एक चीज़ समझ नहीं आती है कि हमेशा जो यात्राओं पे हमले होते हैं वो सिर्फ हिंदू यात्राओं पे ही हमले क्यों होते हैं। मुसलमान भी तो मंदिर जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, वहाँ हमले क्यों नहीं होते? ये सारे के सारे आतंकवादी जितने भी हैं, सारे एक ही समाज से बिलोंग करते हैं और उसी समाज के द्वारा ये हिंदू पे ही सिर्फ आक्रमण किया जाता है। एक हिंदू समाज ही इनको ये लगता है कि ये कमज़ोर है, प्रताड़ित है, ऐसा नहीं है। हिंदू बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हम क्या है, हमारे को ये नहीं सिखाया गया है कि कभी भी आप आक्रोश से जवाब दो। सेना अपना काम कर रही है, सेना सशक्त है और वो अपनी इस कार्रवाई का पूर्ण तरह से। आप कह रहे हैं कि हिंदुओं को कमज़ोर समझा जा रहा है? कमज़ोर नहीं समझा जा रहा है, हिंदू सशक्त है। लेकिन क्या है, ये कि जो एक मानसिकता है, एक समाज के लोग हैं, ये सिर्फ हिंदू को ही टारगेट करते हैं। हमेशा हिंदू ही टारगेट होता है, हिंदू समाज पे ही, हिंदू यात्राओं पे ही हमेशा आतंकवादी हमले होते हैं। चाहे आप वैष्णो देवी का अभी रिसेंटली का वो देख लो, या आप वहाँ देख लो अमरनाथ जी में, वहाँ पे भी सिर्फ हिंदू समाज के ऊपर ही आतंकवादी हमला होता है हमेशा। ठीक है, तो दयालु जी महाराज जी इस वक्त हमारे साथ में। सर, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम देख रहे हैं किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है आतंकवादी हमले के खिलाफ। तो माता के मंदिर के बाहर इस तरीके के आतंकवादी हमले को कैसे देख रहे हैं? ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। अगर ये इस तरह से इनका मनोबल बढ़ता रहा और आज कुछ नहीं किया, तो ये पुनः जैसे कभी 2014 से पहले जगह जगह आतंक होते थे, वैसा आरंभ कर देंगे। बहुत ज़्यादा कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है, हमें पूरा विश्वास है। इसलिए आतंकवाद के खिलाफ हम हर तरह से एकजुट होकर के लड़ें। मेरा सभी देशवासियों से प्रार्थना है और हम आज डीएम साहब को ये ज्ञापन सौंपने आए हैं कि आप हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाएँ। आपको लगता है कि जिस तरीके से सीटें कम हुई है बीजेपी की, प्रधानमंत्री की जो पावर है वो कम हो रही है और उसकी वजह से ये जो हमले हैं वो बढ़ेंगे अब आतंकवादी? प्रधानमंत्री एक ऐसा संवैधानिक पद है कि एक बार सरकार बनने के बाद वो पावर कम नहीं होती है और आतंकवाद के लिए तो सभी देश एकजुट होना चाहिए। और जो हमारे जो मोदी जी के साथ में जितने भी दल हैं वो सब आतंकवाद के खिलाफ एकजुट खड़े हैं। तो इसलिए तो ये इस बात तो सोचने का ही विषय नहीं है। अच्छा, जो बाहर देश में आतंकवादी हमला होता है फिलिस्तीन के लिए, पूरे देश के जो बॉलीवुड के स्टार है सब खड़े हो जाते हैं, सब लोग आवाज़ उठाते हैं उनके खिलाफ। जम्मू में एक हादसा होता है, आतंकवादी हादसा माता के मंदिर के बाहर, उस पर कोई आवाज़ अभी तक क्यों नहीं उठी? क्योंकि वो लोग इस मानसिकता के हैं, जो जिहादी प्रवृत्ति के हैं, जिन लोगों ने वहाँ आतंकवादियों पर जब एक्शन होता है उसके खिलाफ वो खड़े होते हैं कि भाई हमारे समुदाय के लोगों को मारा जाता है। जितने भी खान हैं, मैं उनके लिए कहूँगा, जितने भी खान हैं वो उनके समर्थन में उतरते हैं जब उन पर एक्शन होता है। आज वो नहीं उतर रहे हैं, इसका मतलब उनकी मानसिकता खुद ऐसी है। क्या कहेंगे उन बॉलीवुड सितारों के लिए जो फिलिस्तीन के लिए ऑल आई ऑन रफा लिख रहे थे? अभी क्या हुआ, अभी क्यों आवाज़ नहीं आई? बॉलीवुड सितारे ना सिर्फ खालिस्तानियों के लिए हैं, या फिर वो जो जेल बंद था ना, क्या नाम था उसका,
जिसके लिए सब अमृतपाल उसके समर्थन के लिए, लेकिन जहां हिंदू भाइयों बहनों पर कोई अत्याचार होगा या कोई वैसी विरोध प्रदर्शन होगा उसके साथ वो खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कहाँ संगठन के साथ खड़ा होना और कहाँ संगठन खड़ा नहीं होना है। और संगठन के साथ खड़ा होना ही सबसे बड़ी बात है, वो नहीं खड़े हो सकते क्योंकि उन्होंने कभी सीखा ही नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ 2 घंटे की फिल्म बनानी है और 2 घंटे फिल्म के बाद बनाने का खत्म करना है। एक टूल किट के तहत होता है कि उन्हें बताया जाता है कि अभी स्टेटस डालना है और अभी नहीं डालना है, ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल। एक आतंकवादी को छुड़वाने के लिए तो वो दिन रात एक कर देते हैं, ट्विटर चलता है, लगातार सोशल मीडिया पे खबरें आती हैं कि एक आतंकवादी को छोड़ दिया जाए, एक आतंकवादी के खिलाफ जो घटनाएं हो रही है उसको बंद किया जाए। और आज जो घटना आतंकवादियों ने हिंदू भाइयों बहनों के साथ करी है, कायरतापूर्ण घटना कहूँगा मैं उसको, और आज उनमें से किसी एक व्यक्ति का बयान नहीं आया कि कोई एक बयान दे सके। ठीक है, आपका नाम क्या है? राकेश वशिष्ठ। ठीक है, आप इस हादसे पर क्या कहेंगे और कैसे विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, रोष जता रहे हैं अपना? हम अपना पहले तो यहाँ रोज ये जो हमारे डीएम साहब हैं इनको हम अपना एक लेटर देंगे, राष्ट्रपति जी के नाम अपना ज्ञापन दे रहे हैं। इसके बाद पुतला दहन का कार्यक्रम है, परंतु हम रोष बहुत है पूरा बजरंग हिंदू समाज कि हम शांतिपूर्वक अपनी तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं और उन तीर्थ यात्राओं पे घेर के एक तरीके से हमारे जैसे ड्राइवर को पहले गोली मारी, उसके बाद उसका संतुलन बिगड़ गया, गाड़ी उसमें खड्ड में गिर गई, इसका गिरी हुई गाड़ी के ऊपर गोलाबारी करी गई, उसके अंदर एक 2 साल का बच्चा मारा गया, उसको निर्दोष लोगों के ऊपर एक तरह से गोलाबारी करी गई है। बहुत गलत काम हुआ है ये, इसकी जितनी भर्त्सना करी जाए उतना कम है। और जितना भी अपने बॉलीवुड अभी अपने टूल किट और वगैरह की बात है सारी, ये जब हिंदुओं के ऊपर कुछ भी कोई ऐसी घटना दुर्घटना होती है कोई निकल के नहीं आता, लेकिन विदेश में कहीं पर भी कुछ हो जाए तो इनके तुरंत ऐसे पेट में दर्द होता है कि जैसे इनके दरवाजे पे ही कोई घटना दुर्घटना हो गई हो। और पूरे भारतवर्ष के अंदर हुई किसी भी घटना के लिए इनके अंदर कोई संवेदना नहीं है, संवेदनहीन हो चुका है हमारा इस समाज। ठीक है, तो अनमोल जी आप यहाँ पर ये पूरा प्रदर्शन देख रहे हैं, आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं काफ़ी संख्या में, कैसे रोष प्रदर्शन करेंगे अपना? और सबसे पहले तो उन बॉलीवुड सितारों के लिए आपका क्या कहना है जो ऑल आई ऑन रफा? बॉलीवुड सितारे इस टाइम जैसे भालू होता है ना, भालू की तरह सुरंग में छुप गए हैं, इन्हें निकलना चाहिए, इनको सबके लिए समान रखना चाहिए, नहीं तो जनता भी बॉलीवुड इनका सितारों का विरोध करना जानती है। इनकी फिल्म भी बॉयकॉट करी जाएगी अगर ये हिंदुओं का साथ नहीं देंगे। ये एक ही समाज की तरफ इतना झुके हुए हैं कि दूसरा समाज इन्हें दिखता ही नहीं है, आंखों पे इनके पट्टियां बन जाती हैं। तो हम इनका विरोध करेंगे और आतंकवादियों को आपके चैनल के थ्रू एक चेतावनी है, अगर कोई देख रहा है सेना से आराम से पेश आएँ, जनता से पेश आएँ, अगर सुधरेंगे तो सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे तो बजरंग दल सुधार देगा। अच्छा, जो लोग ज़्यादातर जो उसमें लोग थे वो नोएडा की तरफ के थे, यूपी की तरफ के थे, उन लोगों के परिवार वालों से आप मिले हैं जिनकी मौत हुई है? नोएडा के परिवार से अभी हम नहीं मिल पाए हैं, हमारे यहीं निकट में मंडोली पड़ता है, तो मंडोली का एक परिवार है, वो 2 हस्बैंड वाइफ थे, तो वाइफ जख्मी हुई है और हस्बैंड जो उनके एक्सपायर हो गए हैं। तो अभी हम गए भी थे कल उनके यहाँ, बातचीत हुई है, डीएम साहब भी गए थे यहाँ से, तो डीएम साहब 10 लाख रुपए का कोई आश्वासन दे के आए हैं उन्हें। अब परिवार शोक में है इस टाइम, परिवार के साथ है विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हर तरह से। ठीक है, क्या नाम है आपका सर? मेरा पीके राघव। ठीक है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं इस पूरे हादसे पर? देखिए जो ये घटना घटी है ये बहुत निंदनीय घटना है, और आप ये देखिए ये सिर्फ सनातन धर्म को कमज़ोर करने के लिए कह रहा है। क्यों ही हिंदू तीर्थयात्रियों के ऊपर ये अटैक होते हैं, उनकी बसों को अटैक किया जाता है। जम्मू कश्मीर एक ऐसा सुंदर देश राज्य है हिंदुस्तान का, इस टाइम फल फूल रहा है, जब से 370 धारा हटी है ये बौखला गए हैं। इस बार सरकार को ये सोच रहे हैं कि अल्पमत में, लेकिन वो बहुमत में है, ये समझ नहीं रहे, वो उसको अस्थिर करना चाह रहे हैं, लेकिन ये सरकार स्थिर है और स्थिर रहेगी और इसका जवाब बहुत मजबूत तरीके से दिया जाएगा। ठीक है, आपका नाम क्या है सर? राहुल नागर, विभाग संयोजक, बजरंग दल। अच्छा, ठीक है, राहुल जी आप युवा हैं और ये जो आतंकवादी हमले होते हैं उसमें आतंकवादी जो होता है ना वो भी युवा ही होता है, लेकिन उसको बोल देते हैं कि भटका हुआ है, दिमाग ठीक नहीं है, लेकिन होते हैं वो पढ़े लिखे हैं। तो ऐसा क्यों है और आतंकवादी हमलों को जस्टिफाई क्यों करते हैं? एक बच्चे को ये बताया जाएगा कि जो सामने वाला वो काफिर है तो वो इसी प्रकार की घटना घटित करेगा, तो वही पाकिस्तान में हो रहा है। जो देश के अंदर गद्दार है वो भी यही काम करने पे लगे हुए हैं। तो हम आज महामहिम राष्ट्रपति जी को के नाम जिलाधिकारी को हम ज्ञापन सौंपेंगे और उसमें हमने यही मांग की गई है कि वो सरकार को निर्देश दे, जो इस प्रकार के जो आतंकवादी है इनको चयनित करे, जम्मू कश्मीर में एक सर्च ऑपरेशन चलाया जाए, वहाँ पर जो अंदर और बाहर जितने भी जो इस प्रकार के लोग हैं उनको चयनित करके उनका खात्मा किया जाए। ठीक है, प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण से 1 घंटा पहले ये पूरा हादसा हुआ है, क्या ये एक तरीके की धमकी थी या डराने की साजिश थी आतंकवादियों की कि आप कुछ भी कर लो, हम तो ऐसे ही रहे?
ये कहीं ना कहीं देश की जो छवि के उसको धूमिल करने की प्रयास है कि एक राष्ट्रवादी सरकार दोबारा से राष्ट्रवादी सरकार का गठन हुआ और उस राष्ट्रवादी सरकार में इस तरीके की घटना घटित होना तो यही है कि देश की कहीं ना कहीं छवि को धूमिल करना। और जो बाहर के लोग आए थे कि उनके सामने भी ये दिखाना, हाँ भाई अब भी जो यहाँ पर 370 ख़त्म होने के बाद भी कहीं ना कहीं जो कीड़े थे देश के अंदर वो अब भी है, वो ख़त्म नहीं हुए। खत्म नहीं। ठीक है सर, ये कह रहे हैं कि अभी भी देश में ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की मानसिकता रखते हैं और आतंकवादियों के समर्थन में उतर आते हैं, तो इनको ख़त्म कैसे किया जाए? देखो जी, जो राजनीति में है उन्हें ख़त्म करने का तो तरीका ये है कि सनातनी एक हो और इनको जड़ से बाहर निकाल के फेंक दे, इनका नामो निशान ख़त्म कर दे, क्योंकि 70 साल से इन्होंने बहुत मौज की है, 65 साल से। दूसरी बात, आप एक सज्जन से सवाल कर रहे थे कि सितारे, ये जो स्टार हैं बॉलीवुड सितारे, देखिए पता नहीं इन्होंने किसने इनको स्टार बना दिया, सितारे बना दिया। मैं नहीं मानता कि सितारे हैं। देखो हमारे यहाँ पहले नुमाइशें लगा करती थी, उनमें भांड आया करते थे गाने बजाने के लिए, नाचने कूदने के लिए, ये वही तो हैं, ये वही तो हैं। अब कुछ भांडों के पीछे जाने वाले ज़्यादा हो गए तो उनको स्टार का नाम देने लगे। ये कोई स्टार नहीं है। और मैं पूरे देश से ये अपील करूंगा, पूरे सनातन से अपील करूंगा कि इन बॉलीवुड वालों का बहिष्कार करें, इनकी फिल्में देखनी बंद करें। और इनको चूँकि बॉलीवुड में जो पैसा लगता है वो विदेशी उन लोगों का पैसा लगता है, जैसे दाऊद है या अन्य लोग हैं जो हमारे देश में देश विरोधी गतिविधियाँ चलाते हैं, उनका पैसा लगता है। ये उनके सुर बोलते हैं, ये कभी हमारे सुर में बोलते ही नहीं है। अब जब ये हमारे सुर में बोलते ही नहीं है तो हम क्यों इनको कमा करके दें? हम अगर 100 रुपये, 200 रुपये या 500 रुपये का टिकट लेके फिल्म देख रहे हैं तो मैं सनातनियों को बता देना चाहता हूँ कि हम अपने लिए हथियार खरीदने के लिए उनको पैसे दे रहे हैं। हम अपने लिए हथियार खरीदने के लिए पैसे दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ से बॉलीवुड से उनको हिस्सा जाता है, वो इनको यहाँ आतंकवादियों को हथियार दे करके भेजते हैं ताकि हम पे फिर से हमला हो। और पाशविकता की हद तो देखिए कि परसों जो बस पे हमला किया गया था, बस खाई में गिर गई, गिरने के बावजूद ऊपर से भी फायरिंग की गई है। तो इतनी पाशविकता कहाँ से लेके आते हैं? और आप एक बात देखिए, हमला हुआ, सनातनियों पे हमला हुआ, जो गैर सनातनी लोग हैं, गैर सनातनी लोगों में कई विधर्मी भी आते हैं और जो हमारे धर्म के हैं वो भी आते हैं। किसी ने विरोध नहीं जताया, किसी ने शोक नहीं जताया। तो मैं आपके माध्यम से अपने सनातनियों को ये बता देना चाहता हूँ कि अब भी एकजुट हो जाओ। नहीं एकजुट होगे तो ऐसे ही तुम्हारे पे हमले होते रहेंगे और इन हमलों का जवाब देने के लिए हमारे को एक होना बहुत आवश्यक है। देखिए ये पूरा नज़ारा आप देखिए किस तरीके से पुतला दहन करके जय श्री राम के नारे लगातार यहाँ पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाए जा रहे हैं। और यहाँ देखिए अरेस्ट हो गए हैं बजरंग दल के लोगों को, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। और देखिए गोलू चौहान नाम है इनका, जिनको अरेस्ट किया गया है क्योंकि यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आए थे और पुतला दहन करने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन फिर भी आतंकवादी का पुतला बनाकर यहाँ पुतला दहन किया गया। और यहाँ पुलिस वालों से बात करते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ता और नेता, बजरंग दल के नेता यहाँ पर जो है इसकी बगावत कर रहे हैं, गिरफ्तारी के खिलाफ ये लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और पुलिस के साथ देखिए थोड़ी सी यहाँ पर बहस भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की हो रही है और तमाम लोग आतंकवाद मुर्दाबाद जैसे नारे लगा रहे हैं। और ये सभी देखिए युवा कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे होंगे, ये सभी जो है नन्नगरी डीसी ऑफिस के बाहर हो रहा है। दिल्ली में, जम्मू में हुए आतंकवादी हमले पर आवाज उठा रहे हैं ये युवा। बजरंग दल की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ यहाँ रोष प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए गिरफ्तारी हो रही है यहाँ पर पुलिस प्रशासन की ओर से, क्योंकि पुतला दहन करने की परमिशन नहीं थी और अभी पुतला दहन जो है इनकी तरफ से किया गया। पुतला दहन करके इन्होंने सिर्फ यही बताना चाहा कि जिस तरीके से आतंकवादी हमले बढ़ रहे हैं, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, सनातनियों को टारगेट किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। देखिए पुलिस के साथ
बातचीत हो रही है और गिरफ्तारी करके ले जाया जा रहा है। गिरफ्तारी करके ले जाया जा रहा है। क्या नाम है इनका जिनको गिरफ्तार? नाम हमारे गोरक्षा प्रमुख है गोलू चौहान जी। गोलू चौहान पुतला लेके आए थे, इस वजह से इन्हें अरेस्ट कर लिया है और पुलिस को हमने इसकी परमिशन के लिए लेटर दिया था। पुलिस ने कल हमारा लेटर भी नहीं लिया, अब ये अरेस्ट कर रहे हैं। अगर हमारा कार्यकर्ता नहीं छूटा तो आज हम थाने का घेराव करेंगे, ना थाने में किसी को घुसने देंगे और ना किसी को निकलने देंगे। बिल्कुल भी गाड़ी नहीं जाने देंगे हम, बिल्कुल ही गाड़ी जाने देंगे। गोलू चौहान है, गोरक्षक यहाँ पर अध्यक्ष हैं। उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि उन्होंने पुतला दहन किया। लेकिन यहाँ पर जो अनमोल दुबे हैं जो बजरंग दल से हैं, उनका ये कहना है कि उन्होंने पहले ही लेटर दिया था, पुतला दहन करने के लिए परमिशन मांगी थी। परमिशन मांगने के साथ ही पुलिस ने उनके साथ जो है बहस की और अब देखिए यहाँ पर गिरफ्तारी हो गई है और ये लोग गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आगे नहीं जाने दिया जा रहा है गाड़ी को।